वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने 10th क्लास का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रो किया था। तो इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे न्यूट्रिशन से, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं छोटे छोटे, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो आज हम किससे स्टार्ट करेंगे? न्यूट्रिशन से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है या बाहर हमने कोई भी एक्टिविटी करनी होती है, जैसे हम बोल रहे हैं, दौड़ना, खेलना, इन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? फूड से, ठीक है। और अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो फूड है वो अलग अलग होता है, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी सबका अलग अलग होता है, पर जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ एनर्जी। तो हम सबको एनर्जी चाहिए होती है। तो हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। सो पहले पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। द प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू द इनसाइड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कि हम एनर्जी का सोर्स लेते हैं, कोई भी एनर्जी का सोर्स, जैसे हमारा फूड है, कोई भी हम फूड लेते हैं, हम बॉडी के आउटसाइड से बॉडी के इनसाइड, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। जैसे खाना खाना, न्यूट्रिशन। और फिर आता है न्यूट्रिएंट्स वर्ड। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द सब्सटेंस विच इंक्लूड्स इन द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट मीन्स फूड, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम फूड लेते हैं, फूड में हमारे फूड में क्या इंक्लूड होता है? जैसे फूड में हम कोई भी जब लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसमें वाइटमिन्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स, है ना। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को मेन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो तरह के होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक हमें नाम से ही पता लग जाता है कि ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी उनकी खुद की होगी, खुद का भोजन बनाएंगे और खुद खा लेंगे। एंड फिर नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। तो उनकी न्यूट्रिशन भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग होगी, है ना। तो इस लेक्चर में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम हेटरोट्रॉफिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि ऑटोट्रॉफ्स कैसे लेते हैं? कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर लेना बाहर से और उसको एनर्जी के रूप में बदल लेना, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कि कोई भी सब्सटेंस हमने लिया और उसको ब्रेक डाउन करके या किसी भी तरह उसको हमने अपनी बॉडी में ब्रेक डाउन करके स्टोर कर लिया एज ए एनर्जी, तो वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है कि इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनर्जी इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि क्योंकि हमने पढ़ा है कि और खुद बनाते हैं भोजन। जो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं पहले ये हम जान लेते हैं। प्लांट्स, हमें पता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं, इसलिए हमने उनको ऑटोट्रॉफ्स में शामिल किया है। जो उनकी न्यूट्रिशन होगी वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी। और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है जब वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, तो उनको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो कि वो सन से लेते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो जो मटेरियल लेते हैं, मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेते हैं और H2O लेते हैं सॉइल से। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? 6CO2 + 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट
गिव्स C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, प्लस 6O2 प्लस 6 वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये ग्लूकोज है। ओके तो प्लांट्स में जो इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एज अ स्टार्च स्टोर होते हैं और हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में मतलब जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं प्लांट्स में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं और हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन से प्रोसेस होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फर्स्ट इज क्लोरोफिल अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, कि सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है वो सन से लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और फिर वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स लिए होते हैं प्लांट्स ने वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो थर्ड है कि रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लिया होता है प्लांट्स ने वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जैसे डेजर्ट प्लांट्स हैं वो जो CO2 है वो नाइट में लेते हैं और उससे नाइट में CO2 लेके एक इंटरमीडिएट तैयार करते हैं जो कि क्लोरोफिल ने दिन में लिया होता है, एब्जॉर्ब किया होता है एनर्जी सन से, उस एनर्जी की हेल्प से जो इंटरमीडिएट पर एक्शन होता है तो डेजर्ट प्लांट्स जो है अपनी एनर्जी, अपना फोटोसिंथेसिस, अपना फूड तैयार कर लेते हैं। जैसे हम एक लीफ को एक माइक्रोस्कोप के अंडर देखें, एक लीफ को अगर माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि लीफ के क्रॉस सेक्शन में ग्रीन डॉट्स होती हैं, ग्रीन कलर की, इस तरह की कुछ ग्रीन डॉट्स होती हैं। तो ये डॉट्स जो होती हैं इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो जिसमें होता है क्लोरोफिल। तो आपको पता लग गया होगा कि क्लोरोफिल कहाँ पे होता है। जब लीफ को क्रॉस सेक्शन में जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ग्रीन डॉट्स दिखती हैं, वो ग्रीन डॉट्स क्लोरोप्लास्ट होती हैं और उनके अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन CO2। जो प्लांट्स है CO2 कैसे ऑब्टेन करते हैं? सबसे पहले हमने 9th क्लास में स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, तो जो कि क्या होते हैं? आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स के ज़रिए जो गैसेस एक्सचेंज होता है कि प्लांट्स ने एनवायरनमेंट से CO2 ली और O2 बाहर निकाल दी। हालांकि स्टेम और रूट से भी और पत्तों से भी होता है एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज, बट पोर्स की हेल्प से ज़्यादा होता है। सो उसके बाद आता है जो प्लांट्स हैं ये अपने पोर्स खोलते हैं, बंद करते हैं बार बार, कि जब इनको ज़रूरत CO2 की नहीं होती तब ये बंद कर लेते हैं और जब ज़रूरत होती है तब ये ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है गार्ड सेल्स की बात, कि गार्ड सेल्स क्या करते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की सॉरी यहाँ पे लिखा है गार्ड सेल्स, यहाँ पे स्टोमेटा आएगा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन हेल्प करता है? गार्ड सेल्स। ओके, तो जब गार्ड सेल्स स्वेल करते हैं, कब करते हैं? जब इसमें वाटर एंटर हो जाता है गार्ड सेल्स में, तब ये स्वेल कर जाते हैं और जिसके कारण पोर्स क्या है? ओपन हो जाते हैं। उसी तरह अगर गार्ड सेल श्रिंक होंगे तो उस पोर क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह कि जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं अपना फूड तैयार करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो जो कि वाटर है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है या कुछ और काफ़ी सारे सब्सटेंसेस हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए इनको चाहिए होते हैं ऑटोट्रोफ्स को। तो ये कहाँ से लेते हैं? सॉइल से, क्योंकि हम वाटर भी सॉइल में डालते हैं, ओके, और मिनरल्स भी सॉइल में डालते हैं, तो ये कहाँ से अब्जॉर्ब कर लेते हैं? सॉइल से। सो ये था हमारा न्यूट्रिशन के बारे में जिसमें हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।